इंडिसेस और लॉगरिथम्स की खास बात पता है, सिर्फ देखने में ही डरावने लगते हैं, लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर हो तो इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना हो। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात कर लेते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं क्लास 11-12 के वीडियोस डेली अपलोड करता रहता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड शुरू करते हैं विद इंडिसेस एंड लॉगरिथम की पहली एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 2.1 से। अब इंडिसेस क्या होते हैं इस चीज को हम समझते हैं। इंडिसेस का मतलब बेसिक अगर समझो पावर होता है। तो अगर आप लिखते हो लेट्स से 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 में ये जो नंबर है नीचे वाला इसको बेस कहते हैं और ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं इंडेक्स या फिर पावर। तो इसका जनरल नोटेशन भी मैं आपको साथ साथ समझाता रहता हूं। a रेज़ टू द पावर n, जहां पे a को आप बेस बोलोगे और n को आप पावर बोलोगे, पावर भी बोल सकते हो, आप इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हो या आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है वो ज्यादा जरूरी पता होना। जैसे 2 की पावर 4 लिखा है, इसका बेसिक सा मीनिंग ये है कि जो भी बेस में है उसको आप 4 बार खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये 2 इंटू 4 नहीं है, जो 2 था उसको 4 बार वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका जो भी आंसर है इसका 16 आता है। वैसे अगर a की पावर n लिखा हुआ है तो आप a एक नंबर था उसको आप आपस में n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो टोटल ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो a की पावर n आता है। ये बेसिक डेफिनेशन है इंडिसेस की। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो इंडिसेस फ्रैक्शन में आ जाते हैं और उन फ्रैक्शनल इंडिसेस को हम सर्ट्स कहते हैं। बट डोंट वरी, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन भले फॉलो हो ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 को आप इस तरीके से रीड कर सकते हो कि ये 4 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 1/2 जो 2 होता है। अब मजे की बात यह है कि भाई मैंने इसको हटा के 1/2 क्यों लिखा, और अगर ऐसा कुछ लिखा होता लेट्स से क्यूब रूट ऑफ 4, तो क्यूब रूट ऑफ 4 को मैं 4 की पावर 1/3 लिखता। यानी कि ये वाला जो साइन है इसका कुछ ना कुछ तो यूज है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आपको अज्यूम करना है कि 2 लिखा हुआ है, लिखा है तो 3 4 इस तरीके से एक्सटेंड होता रहता है। बाय द वे इस साइन को आप कहते हो, दिस साइन इज नोन एज द रेडिकल साइन। अब जो ये वाली डेफिनेशन मैंने आपको इंडिसेस की बताई थी, इसी के ऊपर ये वाली चीज आप बिल्ड करते हो। ये तो नंबर से ले लिया, लेकिन व्हाट इफ ये लिखा होता कि स्क्वायर रूट ऑफ ए आपको बी मिल रहा है, तो आप ये लिखते हैं कि a जो है वो b का स्क्वायर है। अभी आगे समझाऊंगा ये कैसे आया, लेकिन इस चीज को समझो कि जो a है उसमें b 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तब वो जाके a बना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका रहता है। बाय द वे सर्ट्स क्या होते हैं, दीज आर फ्रैक्शनल इंडिसेस। आप फ्रैक्शनल इंडिसेस को ही सर्ट्स कहते हो। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। वापस आते हैं अभी इधर। इंडिसेस को मैंने बताया ये बेस कहलाता है, ये पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स नंबर कहलाता है। इस तरीके से वर्क करता है। तो और भी अगर आप एग्जांपल ले लो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप 7 की पावर 5 लिखते हो यानी कि जो 7 है वो आपस में 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मीनिंग होता है आपके इंडेक्स नंबर का। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इंडेक्स से, इंडिसेस से, जो आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और सबका एग्जांपल लेके बताऊंगा तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अब ये रियल नंबर के लिए भी है और कोई भी इंटीजर सबके लिए है। जो प्रॉब्लम होगी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे एक्सेप्शन है, कहाँ पे आपको नहीं यूज करना, वो सब चीजें बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंडिसेस की होती है कि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 लेते हो तो 1 आता है। और दूसरी प्रॉपर्टी भी इसी बेस पे है कि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 1 लेते हो तो वो वही नंबर आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, a की पावर 1 a ही रहेगा। वैसे अगर आप इसको नहीं भी लेते, ऐसे लेते कि लेट्स से ये 0 लिख दिया, अब 0 की पावर तुमने कोई नंबर लिख दिया, ये आंसर 0 आएगा। अब इसमें क्या होता है ना, एक चीज होती है कि अगर 0 की पावर 0 लिख दो तो कहां जाएगा। पहला प्रॉपर्टी कह रहा था नंबर की पावर 0 1 होता है, दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है 0 की पावर कोई और नंबर 0 होता है। तो यहाँ पे ये जो होगा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले में जाए या दूसरे में जाए, इसलिए कहीं जाता ही नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं होता। इसको हम कहते हैं दिस इज अनडिफाइंड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये अनडिफाइंड रहता है। तो मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपको समझना है। तो इसमें आपको ये लिखना है आगे कि जो बेस है आपका वो 0 ना हो। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। इस केस में आपकी जो पावर है वो 0 ना हो।
आई बात समझ में? तो ये वाली कंडीशन इसके अंदर रहती है, ये पहली दो प्रॉपर्टीज में। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो कहती है कि अगर मैं a की पावर m इंटू a की पावर n, दो बेस जो सेम है डिफरेंट पावर के साथ, उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो पावर्स होती हैं ये आपस में ऐड हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझाता हूं क्यों होता है। अगर मानो आपने लिखा था a की पावर 2 इंटू a की पावर 3, अभी 6 नहीं बनेगा, ये बनेगा a की पावर 2 का मतलब क्या है, a इंटू a, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है, और a की पावर 3 का मतलब है a इंटू ए इंटू ए। आप खुद काउंट कर लो कितना हो गया, 5 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है। और 5 बार को हम लिखते हैं a की पावर 5, यानी कि ये जो पावर्स थी वो डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी में आप इसी को एक्सटेंड करोगे डिवीजन में, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये बन जाता है a की पावर m माइनस n। तो बेस सेम होंगे, पावर डिफरेंट होंगे, और नंबर मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स ऐड, नंबर्स होंगे डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 4 प्रॉपर्टीज डन। पांचवी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपने ऐसा लिखा कि कोई भी नंबर है उसकी पावर में एक और नंबर लगा दो, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो a की पावर m इंटू n बन जाता है। अगेन ये मैं आस्क कि ऐसा क्यों होता है। मान वही एग्जांपल लेते हैं, a स्क्वायर का अगर मैं क्यूब कर दूं, तो अब क्या हो रहा है कि आप a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर रहे हो। एक्सपोनेंट्स तो ऐसे ही काम करते हैं ना, और यहाँ पे बेस सेम था, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर 6 हो गई, जो डायरेक्टली आपको 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पे भी मिल रही थी। तो दिस इज हाउ इंडिसेस वर्क। ये हो गया फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी में आपको लिखना है, मान लीजिए कि अगर आपने लिखा है a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, अब दो डिफरेंट बेसिस में पावर सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको कॉमन लेके लिख सकते हो a अपॉन b होल पावर m। फिर सेवेंथ में यही मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, a की पावर m b की पावर m, तो ये बन जाता है a b की होल पावर m। तो इसमें क्या था, बेस सेम थे पावर डिफरेंट, इसमें क्या था, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो इस तरीके से कुछ आपका बन जाता है। फिर आती है आपकी एट्थ प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हो कि अगर आपने लिखा है a की पावर माइनस n, तो ये बन जाता है 1 अपॉन a की पावर n। तो नेगेटिव साइन किसी भी पावर में लगा होगा तो वो नीचे डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाता है। और नाइन्थ प्रॉपर्टी आप ऐसे लिख सकते हो, लेट्स से अगर a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n, ये दो नंबर आपस में बराबर है, तो तुम यहां से इन्फर करोगे कि पावर्स भी सेम होंगी, टेंथ भी सेम, अगर पावर इक्वल है तो बेस भी सेम होंगे। तो ये होती हैं 9-10 प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है एज इट इज। एंड इंडिसेस में इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हम पूरी ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं आगे। इसमें भी अगर फ्रैक्शनल पावर भी है, सर्ट्स में अगर फ्रैक्शनल पावर भी है, रेडिकल साइन का यूज है। मानो मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ a, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर 1/3, ठीक है। और यहां से अगर मानो लिखा होता क्यूब रूट ऑफ a का क्यूब, तो a का क्यूब तो रहता और यहाँ 1/3 होता, तो ये कट के सिर्फ a बचता। तो पावर्स यहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्मुलेस मैंने आपको बताए हैं वो सर्ट्स पे भी एक्सटेंड करते हैं। अब किसी भी वैल्यू को सर्ट होने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज को फॉलो करना जरूरी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो इसमें बेस होगा, मतलब ये जो a होगा, इट शुड बी अ रैशनल नंबर, दिस a शुड बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। और आपका जो पावर होगा, a की पावर n आप लिखते हो या 1 अपॉन n लिखते हो, जैसा भी आप लिखना पसंद करो, n आपका इंटीजर, एक n फ्रैक्शन होगा, और a रैशनल है, n फ्रैक्शन है, तो आपको जो ओवरऑल मिलेगा, जैसे इस केस में 4 की पावर 1/3, ये जो वैल्यू मिल रही है, देखो ये एक रैशनल नंबर था, ये फ्रैक्शनल पावर थी, आपको जो भी आंसर मिलेगा इसको आप क्यूब रूट ऑफ 4 जरूर बोलोगे। ये भी जो मिलेगा इस पूरे को इरैशनल कहते हैं, दिस इज एन इरैशनल क्वांटिटी। और रैशनल से जो इरैशनल बना दे वही क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ही सर्ट कहलाएगी। आई बात समझ में? तो सर्ट हर चीज नहीं होती, इसको आप सर्ट नहीं बोलोगे क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, फाइनल 2 आ रहा है, लेकिन उस केस में जो इरैशनल वैल्यू दे रहा है वो सर्ट कहलाता है। तो फ्रैक्शनल पावर्स सर्ट्स तब बनाती हैं जब इस तरीके से और फर्दर सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। तो ये थे बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बढ़ते हम एक्सरसाइज की तरफ। दिस इज एक्सरसाइज 2.1 आपकी बुक का। तो इनके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन में 81/16 माइनस 3/4 पावर दी है। नेगेटिव को लास्ट में भी आप देख सकते हो या पहले भी डील कर सकते हो, जैसा आपका मन करे वो कर सकते हो। नेगेटिव करता क्या है, आपके नंबर्स को फ्लिप कर देता है। यानी अगर a अपॉन b इसकी पावर -1 लिखा है तो आप इसको b/a लिख सकते हो। अगर -1 नहीं लिख के कुछ और लिखा है, लेट्स से -3 लिखा है,
तो ये बन जाएगा b/a इसकी पावर 3। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो फ्लिप हो जाते हैं। वही यहाँ पे भी कर लो आप, तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 81 डिवाइडेड बाय इसकी पावर 3/4। अब इसमें क्या करना होता है, ज्यादातर टाइम आपको जो फ्रैक्शनल पावर है वो अंदर लेनी है, या फिर ऐसा सोच लो जो 16 लिखा है उसको आप 2 की पावर 4 बोल सकते हो, और जो 81 लिखा है वो 3 की पावर 4 है। इस पूरे की पावर 3/4। अब मैं जब 4 कॉमन लूंगा मुझे मिल जाएगा 2/3 पूरे की पावर 4 और पूरे पे 3/4। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो आपको मिल जाएगा 2/3 पूरे की पावर 4 इंटू 3/4, कुछ ऐसा। तो 4 कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। आंसर इज 2/3 का होल क्यूब। अब ये क्यूब दोनों को अगर आप दे दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/27। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। इजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इट शुडंट बी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इट शुड बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 64 इंटू 164 प्लस 61 125 हो जाता है। तो 125 डिवाइडेड बाय 64 की पावर -2/3। तो क्वेश्चन मॉडिफाई होके हो गया। अब हम माइनस साइन हटा देते हैं, तो 64 बाय 125 की पावर 2/3 बन जाएगा। नेगेटिव साइन हटाया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्लिप हो गए। देन यू हैव यहां से 64 को आप बोल सकते हो कि ये ना 2 की पावर 6 होता है या 4 का क्यूब होता है। चलो 4 का क्यूब लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। 4 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है। जो भी करना सेम पावर रखना। यहाँ पे आ जाएगा 2/3। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 इंटू 2/3 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इंटू 2/3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 16/25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप आपको समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करके बताना, कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, व्हिच इज दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी फाइनल आंसर बताना है। b की पावर -1 क्या करेगा, देखो 3a और जो b की पावर -1 था वो आ जाएगा ऊपर, तो 3ab बन जाएगा प्लस 2ba बन जाएगा। अब ये दोनों सेम टाइप के टर्म से आंसर आ जाएगा 5ab एंड दैट्स इट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। b की पावर -1 डिनोमिनेटर में कभी भी ऐसा लिखा हो, b की पावर -1, ये सिंपल b बन गया, तो मैंने डायरेक्टली उसको b ले लिया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। 5 की पावर 0 1 होता है, 4 की पावर -1 1/4 होता है और 8 की पावर 1/3 2 होता है। ये कैसे किया, 2 का क्यूब, 8 को लिखा 2 का क्यूब और यहाँ पे 1/3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू आर लेफ्ट विद 1/4 इंटू 2। 3 से 1/3 कट गया, 1 बचा, तो ये आएगा फाइनल आंसर 1/2। तो यू आर डन। तो एक एक क्वेश्चन भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत आराम से, बहुत जल्दी पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सबसे पहला काम, नेगेटिव साइन हटाइए। ये बन जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/3। ये होता है 5 का क्यूब, ये होता है 2 का क्यूब, इस पूरे की पावर 1/3। आंसर आ जाएगा 5/2 या 2.5 आपका मन है लिखने का तो बिल्कुल लिख लो। फिर यहाँ पे भी देखो, ये होता है 0.3 का होल क्यूब और इस पूरे पे लगा है माइनस का 1/3। तो मैंने पहले क्यों सॉल्व कर लिया, ऐसे ही अच्छा लग रहा था। आप नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा डायरेक्टली नहीं भी समझ में आ रहा, सो व्हाट यू कैन डू, फ्लिप इट। 0.027 इस पूरे की पावर 1/3। फ्रैक्शनल हमने हटा दिया, ये हटाओगे तो इसको 1000 बना दोगे। ये होता है 10 का क्यूब, नीचे आ जाएगा आपका 3 का क्यूब और इस पूरे की पावर 1/3। अंदर मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, आंसर आ जाएगा 10/3 एंड दैट सिंपल। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं भी कर पा रहे थे, इट्स फाइन, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो डन क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एंड फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 8 की पावर -4/3, तो वही सबसे पहला काम क्या, 1/8 की पावर 4/3 ले लो और प्लस में 2 की पावर -2, प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करना फिर बाहर वाली पावर को डील करना, तो 1/2 का स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पे होल पावर 1/2। अभी आप अंदर नहीं दे सकते, बीच में अगर कोई भी प्लस माइनस का साइन है, यू कैन नॉट टेक द पावर इनसाइड, दैट विल बी रॉन्ग। जैसे आपने बचपन में पढ़ा है कि a प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, इसमें 2ab भी आता है। तो अगर फ्रैक्शन को अंदर लोगे तो डायरेक्टली 1/2 तुम दोनों को नहीं दे सकते हो, दोनों वैल्यूज को, तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 1/2 का क्यूब होता है और इस पे लगा है 4/3। 1 की तुम कोई भी पावर करोगे फर्क नहीं पड़ता। ये 1/2 का स्क्वायर होता है, इस पूरे पे है 1/2।
अब इसको 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 16 होता है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जब ये कुछ ऐसा दिखेगा, पूरे पे लगा है 1/2, अंदर आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा 1 + 4 5, करेक्ट। 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 16 ओनली, 4 1 + 4 5 आ जाएगा, तो 5/16 की पावर 1/2, आंसर आ जाएगा 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं दिस कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब। इस पूरे पे लगा है 2/3, माइनस साइन लगा था, और 1/4 का -2, तो 4 की पावर 2 लिख दो, प्लस में 1, तो ये बन जाएगा। 3 आपने दिया तो ये आ जाएगा 9/4, क्योंकि आप एक स्टेप आपके लिए और लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/3 तो दोनों से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 16 प्लस का 1, तो यहाँ से -15 मिल जाएगा, फाइन, और ये आ जाएगा 9/4, 9/4 माइनस का 15, तो आंसर में यहाँ पे 4 आ जाएगा। दिस इज 60 एंड -9 51, तो माइनस का 51/4 इज द आंसर। तो बस वैल्यूज को देखना, साइन का ध्यान देना, एंड यू आर डन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक चीज गड़बड़ लग रही है। ओके, तो पहली चीज, ये प्लस साइन नहीं है, ये डिवीजन का साइन था, ये डिवीजन साइन था, तो वी मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे ना डिवीजन साइन आएगा, 2 का स्क्वायर है, डिवाइड है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है तो डिवाइड है, तो आपको डिवाइड वाला सिंबल लेके चलना था, डिवाइड, एंड इधर भी, यहाँ पे भी डिवाइड बनाओगे तो मिल जाएगा 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर, और इस पूरे पे लगा है 1/2, तो यहाँ पे जो 2 की पावर 4 आया, दिस विल बिकम 16, और डिवीजन से ही ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, 1/16 इंटू 2 4, ये आ जाएगा, और इस पूरे पे लगा है 1/2 4, एंड आंसर आ जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज 1/2, एंड यू आर डन। ये थोड़ा सा गलत था, इसको सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी ये प्लस साइन ही है, होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है 3 स्क्वायर की पावर 0, मतलब 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -4 यानी 1/81 इंटू 3 की पावर 6। तो बेटर क्या है, आप इन दोनों में देखो, मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम, पावर विल बी एडेड, प्लस में 1/3 की पावर -2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन हटाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 1 + 9 + 9, तो आंसर आ गया 19, एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले पार्ट पे इसके, 9 की पावर 5/2। अब 9 की पावर 5/2 लेने के लिए आपको ये लिखना होगा, ये हो गया 3 का स्क्वायर की पावर 5/2, 9 को 3/2, 3 का स्क्वायर लिख दिया, -3 इंटू 1 माइनस, अब ये -1/2 को मैं 81 ऊपर लाऊंगा तो माइनस साइन हटके सिर्फ 1/2 बचेगा। अब ये 2 से 2 हट जाएगा, आपके पास बचा 3 की पावर 5 -3 -81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। यहाँ से 3 की पावर 5, देखो 3 की पावर 4 81 होता है, तो 3 की पावर 5 243 होता है, 243 में से आपको 12 हटा देना है, आंसर आ जाएगा 231, तो दैट इज द फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है 16 3/4, तो 2 की पावर 4 की पावर 3/4, 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया, प्लस 2 इंटू 1/2 था तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे साइन कौन सा है, ये थोड़ा सा विजिबल कम है, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का ही साइन होगा, साइन नहीं है तो इंटू में 1 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर 4 4 कट गया, आपको मिलेगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो गया 8, ये आ गया 4, आंसर आएगा 12। साइन था ही नहीं वहां पे, मल्टीप्लीकेशन ही था, एज इट इज आपकी बुक में लिखा भी है। तो 81 3/4, तो 81 की पावर 3/4, तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 इस पूरे की पावर 3/4 माइनस, अब क्योंकि पावर में नेगेटिव साइन है तो आप लिखोगे 32 की पावर 2/5 प्लस में 8 की पावर 1/3, तो आप लिख सकते हो 2 का क्यूब का 1/3 इंटू में ये हो जाएगा 2 ऊपर, ये हो जाएगा 1, एंड दैट इज इट। अब इसको कंप्लीट करो,
अंदर मल्टीप्लाई होकर 3 का क्यूब बचा, यहाँ पे जो फिफ्थ रूट लोगे 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस में 2 बचा और 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। ये 2 बचा था, 2 × 2 4 हो गया, इस तरीके से बचेगा, तो -4 + 4 कट गया, आंसर आ गया 27 एंड यू आर डन, ठीक है। तो ये हमने टोटल 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये वाले कुछ क्वेश्चंस, इनसे भी डरना नहीं है, सर्ड से कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है। 2 की पावर 2 लिखा और स्क्वायर रूट लगा है, जब भी आपको रेडिकल साइन दिखे विदाउट एनीथिंग आपको स्क्वायर रूट ही मानना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो गया डिवाइडेड बाय 256। अब 256 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 4, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, वरना 2 की बेसिक पावर्स तो याद रखो 10 तक की। ये होता है 2 की पावर 8, इस पूरे पे लगा है 1/4 डिवाइडेड बाय, इसको आप बोलते हो 2 की पावर 6, इस पूरे पे लगा है 1/3। ट्राई करो सेम बेस रखने का, वो ज्यादा बेटर रहता है। माइनस में 2 की पावर 2 लिख दो, क्योंकि नीचे 1/2 था, 1/2 की -2, माइनस साइन हटाने के लिए मैंने इस तरीके से 2 का स्क्वायर कर दिया। अब यहां से ये चीज कैंसिल आउट होकर सिर्फ 2 बचेगी, इनटू में 2 का स्क्वायर बचेगा और डिवीजन में भी 2 का स्क्वायर बचेगा, तो 2 का स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस में 4, तो 2 - 4 विल गिव यू -2, तो इसका आंसर आएगा -2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। थोड़ा सा वियर्ड जरूर लग रहा है, बट डोंट वरी, आई गॉट यू सॉर्टेड। यहाँ पे -6/7 पावर दी है और बहुत ही वियर्ड सा है, बट डोंट वरी अबाउट इट। जब जो भी आपको दिया है उसको लिख लो पहले। यहाँ पे 3 की पावर -6/7 है, तो अभी इसको नहीं छेड़ेंगे। 4 की पावर -3/7 है, मैं इसको 2 में सबसे छोटे प्राइम बेस में कन्वर्ट करूंगा। अब मैं 2 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा इसकी भी पावर -6/7। इनटू में ये लिखा है 9, लेकिन 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई लो 3 6/7 बन गया ये भी, और इनटू में 2 की पावर 6/7 होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4, क्योंकि 2 की पावर -2 था, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ऊपर देखोगे तो 3 की पावर -6/7, 3 की पावर +6/7, तो सेम बेस पावर ऐड हो जाती है, 6/7 नेगेटिव, 6/7 पॉजिटिव, इनटू में 2 की पावर, इधर भी -6/7 था और प्लस साइन के साथ 6/7 डिवाइडेड बाय 4 + 1 + 1/4। तो यहां पे सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर तो बचेगा 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 5 + 1/4। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये 4 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 5 4 = 20 + 1, तो फाइनल आंसर इज 4/21। तो चाहे जितना डरावना क्वेश्चन दिखे कैरी ऑन करो, जो भी फॉर्मूले जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए उस पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज दिस वन। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे भी कुछ सेम कॉन्सेप्ट है, सबसे स्मॉल बेस में तोड़ो, 2 की पावर 5 इसकी पावर 2/5 इंटू 2 का स्क्वायर इसकी पावर -1/2, बाद में देख लेंगे नेगेटिव साइन को, 2 की पावर 3 इसकी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 लिखा रहने देते हैं, प्लस साइन 2 की पावर इसको बोलते हैं 6, इस पूरे की पावर -1/3। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये अंदर जाएगा, बच जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस हटेगा तो 1/2 आ गया, इनटू में 2 आ गया, होल डिवाइडेड बाय, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 और प्लस साइन के साथ ये भी अगर आप हटाओगे तो 2 बचा, माइनस साइन ये भी आ जाएगा 1/4। तो ओवरऑल ऊपर आएगा 4, नीचे आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, और ये आंसर फाइनल आ जाएगा आपका 8। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे x के टर्म्स में, बट अगेन x से भी नहीं डरना है। 5 की पावर 2x + 12 लिख लो, इनटू में 5 की पावर 2, यहाँ पे भी 2 ही है, -7 + 2x डिवाइडेड बाय 5 का ये क्यूब है और इधर लिखा है 2x। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, 5 की पावर 2x प्लस का 12, बेस 5 है, एक बार और लिख लेता हूँ, 5 की पावर -14 प्लस का 4x होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6x। सब कुछ 5 में था, 5 के बेस में था, तो कर सकते हैं। न्यूमरेटर में जितने भी सब ऐड हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं, विच इज 2x + 12 माइनस का 14 प्लस का 4x, और डिनोमिनेटर में जो होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो माइनस का 6x से ये सब कुछ कट जाएगा। आपके पास बचा 5 की पावर 12 - 14 विच इज -2, यानी 1/5 का स्क्वायर, और वो होता है 1/25, एंड दैट विल बी अ फाइनल आंसर। तो जितना भी लेंदी क्वेश्चन है बस वैल्यूज रख के सॉल्व करो, सब सॉल्व होता है। क्वेश्चन 9 को देख लो, यहाँ पे भी देखो सेम लॉजिक है, ये x की पावर m
हम l को ऐसे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय x की पावर n इंटू एल। मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाए तो इन्होंने डॉट लगाया ताकि x और मल्टीप्लीकेशन में आप कंफ्यूज ना हो। x की पावर mn डिवाइडेड बाय x की पावर ml इंटू में x की पावर nl, n और l मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाय x की पावर m और n। तुम देखोगे ml से ml कटेगा, nl से nl कटेगा और mn से mn कटेगा, सब कुछ कट के आंसर आ गया 1। डन, एक लाइन का क्वेश्चन था। सेम लॉजिक इधर भी अप्लाई करोगे, यहां पे आएगा x इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय x की पावर c इंटू ए माइनस बी। सेम लॉजिक से बाकी भी कर लोगे, x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय x की पावर a इंटू बी माइनस सी, फिर इंटू में x की पावर c प्लस a इंटू सी माइनस a डिवाइडेड बाय x की पावर b इंटू सी माइनस ए। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस बिकम्स x की पावर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर ac माइनस का bc। मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, x की पावर b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर ab माइनस ac, फिर इंटू साइन लगाया, x की पावर c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर bc और माइनस का ab। इस तरीके से आपने कुछ लिखा। जो भी न्यूमरेटर में बेसिस थे, मतलब ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर में है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो सब मल्टीप्लिकेशन में ही। देखो ये डिनोमिनेटर, यहाँ पे आपका ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई तो हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए x इंटू ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। तो ऊपर भी नीचे भी सब कुछ कट के x की पावर 0, यहां से भी x की पावर 0, AC से AC कटेगा, BC से BC, AB से AB, तो x की पावर 0 अपॉन x की पावर 0 यानी 1 अपॉन 1, तो ये आंसर फाइनल 1 आ जाएगा। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी की होल पावर -1, तो ये 1 अपॉन a प्लस बी बनेगा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये a की पावर -1 है, तो आप इसको 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी लिखोगे, और हमको क्योंकि प्रूफ करना है तो मैं LHS लिख के चलूंगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी जो बाहर था, और अंदर मैं LCM लूंगा 1ab, और यहाँ आ जाएगा b प्लस a, ऐसा कुछ आ गया। अब a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, सेम चीज है, कट जाएगा, और 1 अपॉन ab आपका आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू RHS, और आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। प्रूफ करना बहुत आसान बन जाता है। फिर इधर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई जेड एंड प्लस 1 अपॉन जेड एक्स, ऐसा लिख दिया। अब इन तीनों में जो एलसीएम है, एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई था, जेड नहीं था, तो आप यहाँ पे जेड लिख दोगे, प्लस इसमें वाई जेड था, एक्स नहीं था तो एक्स लिख दोगे, इसमें जेड एक्स था, वाई नहीं था तो वाई लिख दोगे, ऊपर जो लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, होल डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा है इसको थोड़ा सा ऑर्डर में अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ये नंबर कट जाएगा और आपको मिल जाएगा एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो ये भी प्रूविंग के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने, शुरुआत करना है LHS से RHS पे पहुंचना है। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे बोला गया है कि a इक्वल्स टू c की पावर z है। अगर किसी को क्वेश्चन देखने में दिक्कत है तो मैं यहाँ पे सही से दोबारा लिख दे रहा हूँ, c की पावर z, b इज इक्वल्स टू a की पावर x और c इज इक्वल्स टू b की पावर y, कुछ ये दिया हुआ है, और इन्होंने बोला है कि प्रूफ करना है आपको x y z 1 के बराबर। तो इट्स फाइन, लेट्स मल्टीप्लाई। ये जो है a इज इक्वल्स टू c की पावर z, ये इक्वेशन 1 है, b इज इक्वल्स टू a की पावर x, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और c इज इक्वल्स टू b की पावर y, इसको इक्वेशन 3 मान लो। हमें वो प्रूव करना है, तो प्रूविंग के लिए कहीं ना कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा। तो लेट्स यूज इक्वेशन 1 एंड 2,
1 और 2 को आप यूज करो। अब 1 और 2 को यूज किया, मेरे हिसाब से b इज इक्वल्स टू a की पावर x आना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ a की पावर x वो क्या है, a को मैं c की पावर z भी बोल रहा हूं, तो ये बन जाएगा c की पावर z, जो a की जगह मैंने लिखा और x तो एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखना, मैंने 1 और 2 का यूज किया, मैंने 2 इक्वेशन लिखा, यानी b इधर लिखा, इधर a लिखना था, लेकिन a की वैल्यू होती ही है c की पावर z, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि जो b है वो c की पावर x z हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर, इसको 4 मान लो। अब यूजिंग इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे, c की वैल्यू b की पावर y होता है, अब इधर तो b था और इधर बन जाएगा c की वैल्यू जो होता है वो b की पावर y। इंस्टेड ऑफ राइटिंग c मैं लिख सकता हूं b की पावर y, उस पूरे पे x z लगाए, और ये पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो b की पावर x y z। अब इधर तो 1 था, उधर x y z था, तो जब आप कंपेयर करोगे आपको मिल जाएगा x y z जो है वो 1 के बराबर है, एंड यू आर डन, इट्स दैट सिंपल। तो इतने स्टेप्स में आप आराम से प्रूफ भी कर लोगे, हेंस प्रूफ लिख देना लास्ट में, एंड इससे आपका आंसर भी आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। इन्होंने बोला है a जो है उसको हम एक्स वाई की पावर p माइनस 1 बोल रहे हैं, b को बोल रहे हैं एक्स वाई की पावर q माइनस 1, और c को बोल रहे हैं एक्स वाई की पावर r माइनस 1। ये पावर सिर्फ y पे लगी हुई है। आपको फाइंड आउट करना है a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस q, ये वैल्यू 1 के बराबर ही आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए लेट्स यूज इट वेरी इजीली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमें पता है a b c की वैल्यू, तो a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस q, आपको LHS का यूज करना था। सो a की वैल्यू यहां पे रखते हैं, यू विल गेट एक्स वाई, इसकी पावर p माइनस 1 था और उस पूरे पे लगा है q माइनस r, इनटू में b की जगह पे था एक्स वाई q माइनस 1 और उस पूरे पे लगा है r माइनस p, इनटू c पे है एक्स वाई r माइनस 1 और पूरी पावर पे लगा है p माइनस q, कुछ इस तरीके से। तो q माइनस r से आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर q माइनस r हो जाएगा, और y की पावर हो जाएगा पी क्यू माइनस का पी आर माइनस का q प्लस का r। तो मैंने p माइनस 1 को q माइनस r से बस मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म्स मुझे मिल जाएंगे। सेम काम बाकी टर्म्स के साथ भी कर लो, x की पावर r माइनस p और y की पावर क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर और प्लस में p। ठीक, फिर लास्ट वाले टर्म के साथ भी x की पावर p माइनस q और y की पावर आर पी माइनस आर क्यू माइनस का p, यहाँ पे q, हाँ माइनस का p और प्लस का q मिल जाए। तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। अब x की जितनी पावर है साथ में ले लो, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में था, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। बहुत बेहतरीन, ये जो x की पावर 0 बन गया, मल्टीप्लीकेशन में था y की पावर्स, तो y में था पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इधर से था क्यू आर, मैं ऑर्डर में लिखता हुआ चलूंगा, प्लस में क्यू आर माइनस में पी क्यू, मैं पी क्यू लिख रहा हूं क्योंकि पी क्यू सेम चीज है, माइनस का आर प्लस का पी, फिर प्लस में पी आर माइनस का क्यू आर माइनस का p एंड प्लस का q। सो दिस यू विल बी गेटिंग एज द पावर्स ऑफ y। पावर्स ऑफ y पे ही आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो यहाँ से pq प्लस नेगेटिव, pq पॉजिटिव, pr नेगेटिव, pr पॉजिटिव, q नेगेटिव, q पॉजिटिव, p नेगेटिव, p पॉजिटिव, r नेगेटिव, r पॉजिटिव, qr पॉजिटिव, qr नेगेटिव, सब कट जाएगा, तो y की पावर भी 0 आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 1 into 1, सो द फाइनल आंसर इज ऑल्सो 1 विच इज इक्वल्स टू RHS। यही आपको प्रूव करना था और आपने स्टेप्स के साथ प्रूव कर दिया। इसी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इक्वेशंस का यूज करके और एक एक स्टेप को दिखा के। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है एंड ये क्वेश्चन तुम अपनी बुक में देख रहे हो, ये क्वेश्चन कैट तक में पूछा जा चुका है, तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर z, ये सब है, आपको ये चीज को प्रूव करना है। तो सबसे पहला तो आपको ये लिखना है, क्योंकि ये सब चीजें बराबर थी, 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z, ये सब कुछ इक्वल है ना, और सब इक्वल होके x y z कोई रियल नंबर होंगे, आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। उस रियल नंबर को तुम बोल दो लेट से m आ रहा है, एग्जांपल के तौर पे अब m ले लिया, तो जो 2 की पावर x है वो भी m के बराबर होगा,
3 की पावर y भी m के बराबर होगा और 6 की पावर माइनस z भी m के बराबर हो जाएगा। तो यहां से तुम ये बोल सकते हो कि जो 2 है वो m की पावर 1/x हो जाएगा और जो 3 है वो m की पावर 1/y हो जाएगा। जब राइट में पावर भेजते हो फ्रैक्शन में चली जाती है। यहाँ पे जो 6 है वो m की पावर -1/z हो जाएगा। नेगेटिव साइन के साथ आपने भेजा। अब ये मिल गया 2 3 6 में रिलेशन। और एक इंपेरिकल रिलेशन होता है कि 2 3 6 बचपन से पढ़ते आए हो। 2 को हम बोल रहे हैं m की पावर 1/x, 3 को बोल रहे हैं m की पावर 1/y और 6 को बोल रहे हैं m की पावर -1/z। यहाँ पे बेस सेम था, पावर ऐड हो जाएंगी तो 1/x प्लस 1/y बन जाएगा और यहाँ पे m की पावर -1/z आ जाएगी। तो दोनों तरफ बेस सेम था, पावर कंपेयर कर लीजिए। 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू -1/z। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि 1/x प्लस 1/y विल, और प्लस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/z विल बी इक्वल्स टू 0 और आपने ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव कर लिया। राइट, हेंस प्रूव्ड एंड यू आर डन। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने निपटा लिया है ना, आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। सेम लॉजिक से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। करना क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। x को प्रूफ करना है कि x इस वैल्यू के बराबर है, वो आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे जो 2 होगा वो m की पावर 1/x आ जाएगा, 3 होगा वो m की पावर 1/y आएगा और जो 12 होगा वो m की पावर 1/z आएगा। अब इस केस में बस इतना डिफरेंस है कि इंस्टेड ऑफ 2 into 3 डायरेक्टली आपको मिलता है जो 12 होता है वो 12 बनता है किससे? ऐसे सोचो कि 2 into 2 into 3 करके मेरे को 12 मिलता है, 4 3 12। अब सबकी वैल्यू रख दोगे, m की पावर 1/x इंटू m की पावर 1/x इंटू m की पावर 1/y इज इक्वल्स टू m की पावर 1/z। तो कुछ इस तरीके की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। अब क्या करना है आपको, सब साथ में लिख दो, m 2/x प्लस, क्योंकि सेम था, 1/y इज इक्वल्स टू m की पावर 1/z। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पावर्स कंपेयर कर लो, 2/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। तो y को एक तरफ भेज दो या z को एक तरफ भेजो, वो आपके ऊपर है। यहां से मैं y को इधर भेजता हूं, जब आप y को भेजोगे ये आ जाएगा 2/x इज इक्वल्स टू 1/z minus 1/y. Simplifying it will give you 2/x. LCM में yz आ जाएगा और इधर आ जाएगा y minus z। कुछ इस तरीके का आपको नंबर देखने को मिलेगा। और वंस यू रीच हेयर, इसके बाद तो क्वेश्चन हलवा ही है। सिर्फ आपको दोनों तरफ फ्लिप कर देना या मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको इधर ले आओ, जब इधर ले आओगे तो आपको मिल जाएगा 2 into yz। इसको नीचे ले आओ, y minus z, इसको ऊपर ले जाओ, आ जाएगा x। तो यही चीज आपको प्रूफ करनी थी एंड यू हैव प्रूव्ड इट, राइट, हेंस प्रूव्ड। एंड मजे करो, 4 नंबर आपको मिल गए। तो आपके यूनिट टेस्ट में ये 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। आई होप मैं आपको समझा पाया किस तरीके से इजी अप्रोच है इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। यहाँ पे आपको इवेल्युएट करना है, अगर x y z की वैल्यूज ये दी गई हैं तो सिंपली वैल्यूज उठा के रख दो ना। 9 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय z विच इज 8 की पावर 2/3। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू में 8 की पावर मतलब 2 के क्यूब का 2/3। सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू 3 इंटू 1/2 इंटू 3 से 3 कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये कट के आपको आंसर मिल जाएगा 6 एंड यू आर डन। सिर्फ x y z की वैल्यू रखनी थी इसमें और कुछ भी नहीं था। ओके, इजी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी हैव टोटल 18 क्वेश्चन, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे ये दिया है 49392 x की पावर 4 y का स्क्वायर z का क्यूब। तो सबसे पहला काम तो ये समझो, ये सब पॉजिटिव प्राइम्स हैं, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो 49392 लिखा है, इसको डिवाइड करो। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 4 6 9 और 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 1 2 3, यहाँ पे 4 एंड 8 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 6 1 14 यानी 7 और 4। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 0 17 का मतलब यहाँ पे 8 और 14 मतलब 3087। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, तो 1 0 2 और 9। फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा,
3 एंड 3, 12 बचा, 4 एंड 3, 43। फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, 1 नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 7 से डिवाइड होगा। आप इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो, 63, यस 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 7 4 जा 40 और 9, ठीक है ना, 63, यस। फिर 7 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो। तो आप लिखोगे कि जो 49392 था उसको मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 4, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 का स्क्वायर, और 7 3 बार आ रहा है, 7 का क्यूब। अब अगर मैं इसको मैच करता हूं ऐसे, x की पावर 4 इंटू वाई का स्क्वायर इंटू जेड के क्यूब से, दिस इज क्लियर कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 7 है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस तरीके से होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है अगर कुछ इस तरीके से इक्वेशंस दी हों। इसमें से पहला पार्ट आप देखोगे तो 5 की पावर 2x प्लस 3 दिया है, तो 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0। तो यहां से जब बेसिस सेम हो गया, पावर कंपेयर कर सकते हो, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। एंड ये हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में वो वाला 13 रूट एक्स 4 का क्यूब माइनस 3 की पावर 4 माइनस का 6, तो 13 रूट एक्स लिखा है तो उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, 13 रूट एक्स ही रहेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। 4 की पावर 4 होता है आपका 256 माइनस का 81 माइनस का 6, कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो 13 की पावर रूट एक्स विल गिव यू, यहां से मुझे 169 मिलने की उम्मीद है, वही मिलेगा। 6 अगर आप काटोगे तो 250 बचा, 250 में अगर 80 गया, यस 79, तो 169 आ जाएगा। ये x था, ठीक है, ये x था। तो 13 का रूट x विल गिव यू 13 का स्क्वायर। अब बेस सेम, दोनों तरफ बेस सेम जैसे ही हो जाएंगे, आप पावर कंपेयर करो कि रूट x जो है वो 2 था, दिस सिंपली इंप्लाइज कि जो x था वो 4 रहा होगा, तभी ये पॉसिबल। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 एंड यू आर डन, ठीक है। तो ये हमने दो पार्ट कर लिए। पार्ट में बोला गया है √3/5 और उधर 125 दिया, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, बट कोई नहीं, 3/5 लिखा है और इधर लिखा है स्क्वायर रूट, यानी मैं 1/2 लिख सकता हूं और उधर x+1 भी है, तो प्रॉपरली लिख लेता हूं, x+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको ऐसा लिखा गया इक्वल्स टू, ये होता है 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। तो इधर 3/5 आ रहा है, उधर 5/3 आ रहा है, तो प्रॉब्लम है ना। तो आपको क्या करना है, इधर 3/5 था तो ये बनता x+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, इसको भी मैं 3/5 करूंगा, 3/5 करा मतलब मैंने फ्लिप कर दिया, फ्लिप पे आता है नेगेटिव साइन, तो -3 आ गया। तो अब बेस सेम हो गया, आप पावर कंपेयर कर लो, x+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -3, यानी x+1 -6 आ गया और x की वैल्यू -7 आ जाएगी। एंड थर्ड पार्ट भी इस तरीके से हो जाएगा। तो 17th के हमने 3 पार्ट कर लिए, अब चौथा पार्ट आप करना होमवर्क है, एक पार्ट तो होमवर्क देना बनता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमको प्रूव करना है कि m की वैल्यू 1 + n होती है, अगर ये चीज ट्रू है तो। रिमेंबर दिस थिंग इज ट्रू, दे आर सेइंग कि LHS RHS है, आपको इसी का यूज करके ये प्रूव करना है। तो वी कैन प्रूव इट वेरी इजीली। 9 लिखा है तो आप 3 का स्क्वायर 2n लिख दोगे, इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 की पावर n हो जाएगा, माइनस में ये 3 की पावर 3n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब को मैं उधर भेज देता हूं, क्योंकि इधर मुझे 2 का कोई नंबर दिख तो रहा नहीं है और 2 बनने की है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 का क्यूब लिखा रहते क्योंकि शायद सॉल्व हो ही जाए। 2 का क्यूब इक्वल्स टू 1/3 का क्यूब लिख लेते हैं। तो हमने ये कंप्लीट ऐसे कर लिया। अब देखोगे यहाँ पे बनेगा सेम बेस मल्टीप्लीकेशन में दोनों सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m है, n नहीं, इंटू 2 का क्यूब। अभी भी कुछ सॉल्व होता दिख नहीं रहा, बट ट्रस्ट मी वी आर ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे मैं 3 की पावर 3n को अगर कॉमन ले लूं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m और यहां से आपको मिल जाएगा 8 इक्वल्स टू 1/3 का क्यूब है।
जिसको आप 3 की पावर -3 भी बोल सकते हो। अगर मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ, आई कैन राइट 3 की पावर -3। नाउ वी आर डन, बिकॉज तुम्हें मिलेगा 3 की पावर 3n -3m। बेस सेम था, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मल्टीप्लीकेशन में ये 8 कैंसिल आउट हो गया। 9 - 1 8 होता है, नीचे भी 8 था, वो कैंसिल आउट हो गया और इस साइड मिल जाएगा 3 की पावर -3। अब बेस सेम है, पावर कंपेयर कर लीजिए। 3n -3m इज इक्वल्स टू -3। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं। n - m इक्वल्स टू -1। 1 को इधर लाओ, n+1 बन जाएगा। m को उधर ले जाओ तो m अकेला आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा आंसर। एंड दिस इज व्हाट यू नीडेड टू प्रूव एंड देन यू कैन राइट हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से देखो आपने पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया एंड पूरी एक्सरसाइज भी हमने खत्म कर दी। भले टाइम लगा बट वी आर डन विद एक्सरसाइज एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, ये सारे के सारे नोट्स, ये सोल्यूशन पूरे आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ना कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय।